एक पंजाब यूनिवर्सिटी का हादसा हो गया, बहुत बड़ा अफसोसनाक अलमनाक वाकया, बड़ा वाकया हो गया और दोनों ही वाकया जो हैं वो बच्ची के साथ एक मनसूब हैं। अब ये जो दो वाकयात हुए हैं, आज जो तलबा और तलबात ने इसके ऊपर एहतजाज किया है, ये एक लिहाज से बेइंतहा खुशआइन बात है कि लड़के और लड़कियों में इतना शऊर आ गया है कि अगर किसी एक के साथ ज्यादती या जुल्म होता है तो कम से कम कुछ नहीं तो सारे तलबा और तलबात उठ के खड़े हो जाते हैं। कोई तो एक ऐसा तबका है जो मुनाफकत से बिल्कुल यगाना है, बिल्कुल अलग थलग है। एसपी ऑपरेशन माल्टोन है, इखलाक तारर उसका नाम है। क्या बनता था कि उसको इस तरीके से मारने के लिए आप आगे हैं? क्या वो रेप में वो तो नहीं इन्वॉल्व था ना? उसने तो नहीं ये रेप करवाया, वो तो पकड़ने वालों में है, वो तो गिरफ्तार करने वालों में है। आपको पता है कि दोनों घराने जो हैं उनका मुकमका हो चुका हुआ है। आपने किसी लाइव स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इनके खिलाफ खबर देखी? कम से कम कुछ नहीं, पॉपुलर तरीन नाम जो जामियात के हैं वो कम से कम 6 से 7 होते हैं, बड़ी जामियात के। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब बात नहीं लगती, और मैं क्यों उनको पब्लिसिटी फराहम करूं अपने चैनल के ऊपर। वहां पर खुलेआम नशा बिकता है। आप वहां पे चर्च ले लें, आप वहां पे आइस ले लें, आप वहां पे पाउडर ले लें, आप दुनिया की कोई भी मंशियात ले लें, डांसिंग पिल्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। प्रोग्राम क्राइम फाइल के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शहर भर में आज जो सूरत चल रही है नाज़रीन, उससे आप सोशल मीडिया के ज़रिए आगाह हैं। एक पंजाब यूनिवर्सिटी का हादसा हो गया, बहुत बड़ा अफसोसनाक अलमनाक वाकया। कॉलेज ऑफ ग्रुप में एक वाकया हो गया, या फिर यूँ कह लीजिए कि एक सरकारी और एक निजी जामिया में एक बड़ा वाकया हो गया और दोनों ही वाकया जो हैं वो बच्ची के साथ एक मनसूब हैं। अब हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि कौन कैसे कत्ल हुआ, किसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई, किसके साथ जुल्म हुआ, किसके साथ क्या हुआ। अब हमें जांचना और जानना यह है कि ये जुल्म और तशद्दुद के वाक़यात क्या सिर्फ कभी कभार ही पाकिस्तान में होते हैं? क्या इनकी रेशो इतनी कम है कि सिर्फ एक दिन में ही एक वाक़े को हम रिपोर्ट कर पाते हैं? क्या आज के दिन या कल के दिन शहर भर में कई ऐसी लड़कियां नहीं है जो इज्तिमाई जबरदस्ती की ज्यादती का निशाना बनी हो? क्या लोग कत्ल नहीं हुए? क्या लोगों के घरों में चोरियां नहीं हुई, डकैतियां नहीं हुई, राजजनी नहीं हुई, या लोगों के साथ फ्रॉड होने बंद हो गए? नहीं, ये बात करने का मकसद ये था कि वतन अजीज पाकिस्तान में ये छेड़ सी बन चुकी हुई है। ये कोई आज की बात नहीं। वो जामियात जहां पर हर डिवीजन है, 6 डिवीजन है लाहौर में। इकबालटन डिवीजन है, सिविल डिवीजन है, सिटी डिवीजन है, कैंट डिवीजन है, सदर डिवीजन है, और इसी तरह एक आधी डिवीजन और है। अब 6 डिवीजन हैं और हर डिवीजन के अंदर कमोबेश 22, 23, 24 थाने हैं, और कुछ नहीं तो 9 सर्कल, 8 सर्कल, 10 सर्कल है। एक सर्कल के अंदर कमोबेश भी कुछ नहीं तो 8-8, 9-9 थाने आ जाते हैं। और एक डिवीजन के अंदर आप सोचें कि कितने थाने आते होंगे, कितने थानेदार होंगे, कितने इंस्पेक्टर होंगे। ये सारी की सारी डिटेल अगर मैं आपको बयान करना शुरू करूं तो ये बड़ा लंबा वीलाग हो जाएगा। हर एक डिवीजन के अंदर कम से कम कुछ नहीं, पॉपुलर तरीन नाम जो जामियात के हैं वो कम से कम 6 से 7 होते हैं, बड़ी जामियात। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब बात नहीं लगती, और मैं क्यों उनको पब्लिसिटी फराहम करूं अपने चैनल के ऊपर। वहां पर खुलेआम नशा बिकता है। आप वहां पे चर्च ले लें, आप वहां पे आइस ले लें, आप वहां पे पाउडर ले लें, आप दुनिया की कोई भी मंशियात ले लें, डांसिंग पिल्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। वहां पे आपको वो दलाल लोग भी मिलेंगे जो आपको डांस पार्टियों के बाकायदा पासेस देते हैं। आपको बाकायदा तौर के ऊपर बच्चे बदफेलियां करने वाले बच्चे जिनको गेस कहा जाता है वो भी आपको बहुत बड़ी तादाद में मिलेंगे। क्या ये नहीं हो रहा? ये पुलिस को नहीं पता? क्या नहीं पता ये इंतजामी उमूर के इदारों को? ये सब पता है, ये सारा कुछ पता है। ये सारा मैकेनिज्म ही दर हकीकत एक करप्शन का गढ़ है। अब ये जो 2 वाकयात हुए हैं, आज जो तलबा और तलबात ने इसके ऊपर एहतजाज किया है, ये एक लिहाज से बेइंतहा खुशआइन बात है कि लड़के और लड़कियों में इतना शऊर आ गया है कि अगर किसी एक के साथ ज्यादती या जुल्म होता है तो कम से कम कुछ नहीं तो सारे तलबा और तलबात उठ के खड़े हो जाते हैं। कोई तो एक ऐसा तबका है जो मुनाफकत से बिल्कुल यगाना है, बिल्कुल अलग थलग है, और वो
अपने साथियों का साथ देना जानता है, जुल्म के ऊपर आवाज उठाना जानता है, लेकिन उनको एहतजाज भी नहीं करना आता। ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइएगा नाज़रीन, आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्तलिफ तस्वीरें और वीडियोस तो देख ही रहे होंगे। इस वीडियो में एसपी मॉडल टाउन को बाकायदा तौर पे जब स्टूडेंट्स हमलावर उनके ऊपर होते हैं, तो मेरा ये स्टूडेंट्स से सवाल है और इसकी पुरजोर मजम्मत भी है। वो डिवीजन का एसपी है, एसपी ऑपरेशन मॉडल टाउन है, इखलाक तारर उसका नाम है। क्या बनता था कि उसको इस तरीके से मारने के लिए आप आगे हैं? क्या वो रेप में वो तो नहीं इन्वॉल्व था ना? उसने तो नहीं ये रेप करवाया, वो तो पकड़ने वालों में है, वो तो गिरफ्तार करने वालों में है। आपको पता है कि दोनों घराने जो हैं उनका मुकमका हो चुका हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी इधर भी ये मुकमका हो चुका हुआ है, कहानी खत्म हो चुकी है। आपने किसी लाइव स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इनके खिलाफ खबर देखी? जाहिर है यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे तो जमातियाँ मारेंगे, और अगर इनका नाम लेंगे तो ये इतना बड़ा एक मीडियम है मीडिया का, ये आपका जिंदा रहना हराम कर देगा। तो लिहाजा जहाँ पर वो अक्सर एक मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार ये जो बेशरम लोग होते हैं, ये जो गलत हरकतें करते हैं, लोगों की हक तलफी करते हैं, ये सब कुछ करने के बाद ये दूसरे दिन मुंह कैसे दिखाते हैं? मैं कह बेटा जैसे 26 करोड़ अवाम एक दूसरे को रोजाना मुंह दिखाती है, वैसे ही दिखाती है। किसी भी आप दाने को तोड़ के देखेंगे ना, भन के देखो तो लाल है। कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जिसके ऊपर आप मुकम्मल एतमाद अपना जमा सकें या मुकम्मल यकीन के साथ कह सकें कि इसको खुदा खौफी है, ये एक महज़ब माशरे का रुकन है, ये कानून को और उसकी पासदारी को समझता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 10-10 महीनों की तनख्वाहें नहीं दी जाती। अब इन बच्चियों के साथ तो जो जुल्म हुआ सो हुआ। अब जिस बात का मैं इजहार करने के लिए जा रहा हूँ, इसने आपके पांव थले से जमीन निकाल देनी है। आपको पता है कि आपके वालिदैन में से बाप एक ऐसा करैक्टर होता है कि जो सबसे ज्यादा अजमत का हामिल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा निजी दफातर में, गैर सरकारी दफातर में सबसे ज्यादा हरासा वो होता है। वो किसी लड़की के साथ हंस के बात कर ले तो उसका अफसर उसके तब हरासा करता है। अगर वो अच्छा काम करके आ जाए तो 1000 लोग उसकी जेलसी में खड़े हो जाते हैं, और अगर वो को हक बात करने की कोशिश करे और उसको हक बात करने से मना कर दिया जाए तो तब उसकी रूह का इस्तेसाल होता है। आपको पता है रात को जब वो घर वापस आता है और जो 2 लुकमे आपको खिलाता है, वो कितनी जिल्लत कमाने के बाद वो 2 लुकमे उसने हासिल किए होते हैं जो आपके मुंह में डालता है। आपको अंदाजा है इस बात का? जितनी हरासागिरी गैर सरकारी इदारों में अपने मतहत अमले के ऊपर और अपने मुलाजमीन पर होती है, खुदा की कसम उतनी जिस्मानी इस्तेसाल नहीं बच्चियों का होता। क्या इसके लिए कभी कोई कानून बना है? क्या इसके लिए कभी किसी ने आवाज उठाई है? रोजाना ब्लैकमेल होता है एक मुलाजम अपने बच्चों के रिस्क के हसूल के लिए। रोजाना ही तड़पता है, रोता है, बिलकता है और पिसने के बाद चक्की में घर वापस लौट आता है, और घर के बखेड़े उसकी एक अलग से जान खा जाते हैं। वतन अजीज पाकिस्तान में हसूल इल्म के लिए निकलना हो या मेहनत मुशक्कत करने के लिए निकलना हो, तो ये ज़हन नशीं कर देना चाहिए कि आपके साथ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आज के व्लॉग में आपको मेरी बातों में नाउमीदी तो बहुत नजर आई होगी, लेकिन अगर इसे थोड़ा पीछे करके फिर आगे करके दोबारा सुनेंगे तो आपको एक यकीन की घड़ी भी नजर आएगी। वो ये यकीन है कि ना हम खुद ठीक हैं और ना हमारे हुक्मरान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।